कैसे आप लोग? हम लोग का टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 ML अग्रवाल। इसके एक्सरसाइज नंबर 20.1 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज भी एकदम सिंपल और काफ़ी स्कोरिंग है, एकदम सिंपल और काफ़ी स्कोरिंग। आइए इसके क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूस एंड विच आर डिस्क्रीट। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्लासीफाई करना है कि ये सारे जो इवेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है। इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? वो इवेंट जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है, एकदम सिंपल बात मैं बताता हूँ, जो काउंटेबल है वो डिस्क्रीट है, जो मेजरेबल है वो कॉन्टिन्यूस है। जिसे आप काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट है, जिसे आप मेजर करना हो, मेजर कर सके, वो कॉन्टिन्यूस है। एकदम सिंपल। आइए, मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 50 इन ए टेस्ट काउंटेबल है, ये तो काउंटेबल है। कितना मार्क्स मिला? 40, 50, 60 होल नंबर। एक बात और याद रखिएगा, डिस्क्रीट जो होता है वो हमेशा होल नंबर में एक्सप्रेस होता है। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन और डेसिमल में भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये मार्क्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है, क्योंकि ये काउंटेबल है, चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट। डेली टेम्परेचर ऑफ योर सिटी का जो टेम्परेचर है उसे आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे या मेजर करेंगे? मेजर करेंगे, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। साइज ऑफ ए शूज 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये काउंटेबल है, डिस्क्रीट। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मैन काउंटेबल नहीं है, ये मेजरेबल है। कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस। अच्छा, टाइम काउंटेबल नहीं है, ये मेजरेबल है। टाइम को आप क्या करोगे, काउंट करोगे या मेजर करोगे? मेजर करेंगे। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। इस तरह से बस आपने इसको क्लासीफाई कर लिया, हो गया ये। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग क्लास इंटरवल 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखने से लगता होगा ये थोड़ा मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, इंटरवल जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में आपको अरेंज करना है। यहाँ आप देखिए, आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो 21 है। तो इसका जो हम लोग फॉर्म बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, देखिए, 2 कॉलम आपको बनाने, एकदम सिंपल है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी, एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी। आइए, पहला इंटरवल देखिए क्या है, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19 ले लिया आपने, फिर 20 to 24, क्योंकि 21 तो इसी फॉर्म में आएगा, इसी ब्रैकेट में आएगा, 20 से 24 के बीच में ही तो आएगा। तो आपने ये बना लिया क्लास इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 0 से 4 के बीच में कितने सारे नंबर है वो सिर्फ आपको काउंट करने हैं और कुछ नहीं है। 0 से 4 के बीच में, आइए चलिए काउंट करते हैं हम लोग। 0 से 4 के बीच में 2 आता है। अच्छा, और देखिए यहाँ से एक 1 है, तो 0 से 4 के बीच में कितने नंबर्स मिले आपको, 2। यहाँ पे ये 2 लिख दीजिए, बस इतना ही काम है। 5 से 9 के बीच में कितने नंबर्स है, 5 से 9 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने नंबर मिले, 7। अब 10 से 14 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8। तो 10 से 14 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 8। तो यहाँ 8 लिख दिया मैंने। 15 से 19 के बीच में, 15 से 19 के बीच में आइए देखते हैं। 15 से 19 के बीच में 1 2 3 4 4 5 6। तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब क्या है देखिए 20 से 24 के बीच में, 20 से 24 के बीच में कौन कौन से नंबर रह गए आपके? 1 2। तो यहाँ 2 लिख दीजिए, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 27 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। ये गिवन है। करना क्या है आपको? यूजिंग द क्लास इंटरवल्स 1 to 10, 11 to 20 कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बनाना है हम लोग को? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। आइए पहले वो बना लेते हैं, एकदम सिंपल है। इसके लिए हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी, एकदम सिंपल है। आइए क्लास इंटरवल कैसे लेंगे हम लोग? 1 to 10, 1 to 10, आगे 11 to 20, ठीक है। 21 to 30, ठीक है। 31 to 40, 40 तक ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है वो 40 ही है, ये 40 ही है। अब क्या करेंगे हम लोग? 1 to 10 के भीतर कितने नंबर्स है ये ढूंढना है। 1 से 10 के भीतर आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और है जी नहीं। तो 1 से 10 के भीतर कितने नंबर्स मिले आपको? 8। इसी तरह से 11 से 20 के बीच के नंबर्स हम लोग ढूंढेंगे, कितने सारे हैं? 11 से 20 के बीच में, अच्छा 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7, कितने नंबर्स मिले? 7। इसी तरह 21 से 30 के बीच में कितने नंबर से, आइए हम लोग फाइंड करते हैं। 21 से 30 के बीच में 1 2 3 4 5 5 6 6 नंबर्स है, तो ये 6 हो गया। 31 to 40, 31 to 40 देखिए कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 और ये 1 6, तो कितने नंबर्स मिले? 6। इस तरह से देखिए आपका पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है? स्टेट द रेंज। कभी भी आपको जब रेंज निकालना हो तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हाईएस्ट वैल्यू, याद रखिएगा, हाईएस्ट वैल्यू या बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये देगा आपको रेंज। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन था? 40। सबसे छोटा इसमें कौन था? 2। सबसे छोटा वैल्यू कौन था? 2 था। इन दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 2 क्या मिलेगा? 38। बस यही है आपका रेंज। थर्ड पार्ट में आइए, स्टेट द क्लास मार्क, स्टेट द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। इसमें देखिए थर्ड क्लास कौन है? ये 21 to 30। इसका क्लास मार्क चाहिए आपको, इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू, क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू, ठीक है। ये 21 है, ये 30 है, इसके बीच का वैल्यू क्या होगा? नहीं समझ आए तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करके 2 से डिवाइड, प्लस करके 2 से डिवाइड। 30 + 21 कितना? 51/2, मतलब कितना? 25.5। ये है आपका क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है?
ये देखिए गिवन है, द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 50 बाई 40 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, ये मार्क्स गिवन है आपका। टेकिंग क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20, इस तरह के फॉर्मेट में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट है जिसे आपको कन्वर्ट करना है कॉन्टीन्यूअस में, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस इंटरवल में हम लोग प्लॉट करते हैं। इंटरवल कैसे लेना है आपको, 1 to 10, 11 to 20। तो क्लास इंटरवल, दो कॉलम बनाएंगे हम लोग, क्लास इंटरवल, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, थोड़ा समझिएगा। इंटरवल क्या लेना है आपको, 1 to 10, ठीक है, 11 to 20 ले लिया आपने, 21 to 30, ठीक है, 31 to 40, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, देखिए कहाँ तक आप लेंगे ये भी तो देखना होगा आपको। यहाँ से देखिए ये क्या है, 45 दिख रहा है, मतलब 50 तक जाना होगा आपको, 41 to 50। ये इंटरवल हमने ले लिया। आगे क्या करना है, अब ये तो समझ ही चुके हैं आप, सिर्फ हम लोगों को काउंट करना है, और वो काउंट थोड़ा ध्यान से करना होगा। 1 से 10 के बीच का नंबर, 1 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर है, आइए चलिए हम लोग चेक करते हैं। 1 से 10 के बीच में 3 है, 1 2 3 3 3 3 3 है, 3 है, ठीक है, 4 5 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स मिले, 7 मिल गए। 11 to 20, 11 to 20 आइए चेक करते हैं। 11 to 20, 11 to 20, 11 to 20, एक यहाँ से मिला, 1 2 3 3 4 5 6 7 7 और तो नहीं है ना, देख लीजिए, 7 7 8 8। तो ये 8 यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे 21 to 30, 21 to 30, 21 to 30, एक 30 है, ये 31 है। 21 to 30, एक 2 3 4 5 6 7 7 7 7 है। अच्छा, 31 to 40, 31 to 40, एक 31 to 40, एक 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 31 to 40, 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 ये तो कितने नंबर्स हो गए, 10 हो गए। अच्छा, 41 to 50, 41 to 50, एक 2 3 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो गया। इस तरह से देखिए आपका पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, कन्वर्ट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सेकेंड पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा ही एक और फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इसमें ही दिखाता हूँ। आपको ऐसा ही एक और फॉर्मेट बनाना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, सिर्फ इसे चेंज कर देना है। यहाँ देखिए क्या है, ये 1 से 10 है, आगे 0.5 का माइनस करना है, इधर 0.5 का प्लस करना है। मतलब
1 था, 0.5 आपने माइनस कर दिया तो ये क्या रह गया 0.5, और ये क्या हो गया 10.5। उसी तरह से ये 11 है, ये क्या हो जाएगा आपका 10.5। इधर 0.5 आपको बढ़ा देना है, इधर बढ़ा देना है, इधर कमा देना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 20.5। 20.5, ये 20 था, 21 था, तो इसे आप क्या लिखेंगे 20.5। इसे क्या लिखेंगे 30.5, इसे लिखेंगे आप 30.5। मतलब आगे की तरफ 0.5 कम कर देना है, पीछे की तरफ 0.5 बढ़ा देना है, बस और कुछ नहीं है। 31 है, 31 था, ये क्या हो गया आपका 30.5, और ये हो गया आपका 40.5। 40.5, ये हो गया आपका 40.5, 40.5, और ये हो गया 50.5। इसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे स्पेस कम था इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिखा दिया, लेकिन आपको 2 अलग अलग बार इसे बना के दिखाना है। पहला बार इसके लिए, दूसरी बार इसके लिए। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट, स्टेट द ट्रू क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास। यहाँ देखिए थर्ड क्लास क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ये थर्ड क्लास का लिमिट देखिए क्या है 20.5 से 30.5, मतलब लोअर लिमिट कितना है 20.5, अपर लिमिट कितना है 30.5। बस यही आपको बताना है थर्ड क्लास का लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। तो इसका लोअर लिमिट थर्ड क्लास का लोअर लिमिट देखिए कितना है 20.5, इसे लिख देना है आपको। अपर लिमिट ये क्या है देखिए 30.5, बस यहाँ 30.5 लिख दीजिए। ये देखिए ये पार्ट हो गया आपका। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, स्टेट द क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू किसका, फोर्थ क्लास का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने बताया था आपको मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। 40, 30, 70 और ये 0.5 1 हो गया, मतलब 71/2। 2 3 जा कितना 6 हो गया, 2 5 जा 10, मतलब 35.5। ये हो गया आपका फोर्थ का पार्ट, बस हो गया ख़त्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। याद देखिए ये टेबल आपके बुक में बना हुआ है, ये क्वेश्चंस आपको इस टेबल से रिलेट करके करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसका देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है, अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। इसमें आइए फिफ्थ क्लास पे आइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्लास 1 2 3 4 फिफ्थ, यही है फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास का क्या चाहिए आपको, अपर एंड लोअर लिमिट। तो ये क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपर लिमिट देखिए कितना था 52, लोअर लिमिट कितना है 48। बस कोई वर्किंग नहीं करना है, बस यही करना है। ट्रू लिमिट, इसको ध्यान रखिएगा, ट्रू क्लास लिमिट ऑफ फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास पे आइए 1 2 3 4 फिफ्थ, इसका आपको ट्रू लिमिट क्लास लिमिट बताना है। मतलब क्या करना है, 0.5 इधर कम करना है, इधर 0.5 बढ़ाना है, मतलब 48 है, ये क्या हो जाएगा 47.5, और उधर 0.5 बढ़ाना है आपको, तो ये हो गया 52.5। इसको बोलेंगे हम लोग ट्रू क्लास लिमिट, मतलब इसे कॉन्टिन्यूस ले जाना है। इसके बाद क्या देखिए, क्लास बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड क्लास। ये थर्ड क्लास है, इसका क्लास बाउंड्री बताना है। ये देखिए क्या है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये क्या है अपर लिमिट है। इसे जब आप ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट में कितना है 42, लोअर लिमिट में कितना है 38। जब आप इसे कॉन्टिन्यूस बनाए, यदि आपने इसे कॉन्टिन्यूस बना दिया तो ये क्या हो जाएगा 0.5 कम हो जाएगा, ये 0.5 कम हो जाएगा, ये 0.5 बढ़ जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा। मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपर लिमिट 42.5, लोअर लिमिट 37.5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अच्छा,
इसके बाद देखिए क्या है, क्लास मार्क ऑफ द फोर्थ क्लास 1 2 3 4, फोर्थ क्लास का क्लास मार्क चाहिए आपको। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 43 प्लस 47 बाई 2, यहाँ से क्या मिला देखिए 40 80 90, 90 बाई 2, तो 90 बाई 2 से क्या मिलेगा 45। इसके बाद देखिए क्या था, विथ ऑफ ए सिक्स्थ क्लास 1 2 3 4 5, सिक्स्थ क्लास का विथ कितना है 5, विथ कितना है 5 बस। और इस पार्ट को ये जैसे आपने 5 लिखा, ये 5 कैसे आया, देखिए किसका है, विथ ऑफ ए सिक्स्थ क्लास 1 2 3 4 5 6, सिक्स क्लास में क्या था 53 से 57, इसे 0.5 कम कर दीजिए, इधर 0.5 बढ़ा दीजिए, मतलब 52.5 और इधर कितना 57.5। अब इसके बीच का विथ देखिए, ये 52.5 है, ये 57.5 है, इसके बीच का विथ कैसे निकालेंगे आप, बड़ा से छोटा को माइनस कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए क्या मिलेगा 5, यही है विथ जो है 5। बस इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।